5 मिनट अंग्रेजी की क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ने के लिए आए हो, आप लोग लगातार अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए आप जो चौथा क्लास है। आज चौथी क्लास अंग्रेजी का लेकर आया हूँ। मैं मीनिंग सिखाने का काम कर रहा हूँ, इसमें मीनिंग सिखा रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा, आप पूरा लिख लीजिएगा। मैं आपको उच्चारण पढ़ के बता देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी। जैसे क्या होता है, छुट्टी। स्कूलों में संडे की छुट्टी होती है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीव। LEAVE, लीव माने क्या होता है, छुट्टी होता है। फिर गुस्सा, गुस्सा क्या माने होता है, एंगर। ANGER, एंगर माने क्या होता है, गुस्सा होता है। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, लड़ता झगड़ता जो है, उसको एंगर कहते हैं। फिर बुद्धिमान कोई होता है तो बुद्धिमान को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट माने होता है क्या, बुद्धिमान होता है। फिर डर, डर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फियर कहते हैं। फियर माने डर होता है, FEAR, फियर माने डर होता है। उदास कोई हो, हैप्पी का अनहैप्पी कह देते हैं, UNHAPPY, अनहैप्पी माने क्या होता है, उदास हो जाता है। साफ, क्लियर, इसको क्लीन भी कहते हैं, क्लियर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक नया शब्द बना दिया है, नीट। नीट माने क्या होता है, साफ होता है, यानी EAT, नीट माने साफ हो जाता है। TD माने भी साफ होता है, TIDY, उच्चारण ऐसे बोलेंगे, TIDY, यानी TD माने साफ होता है। फिर उसके बाद क्या है, टफ। सुने हैं ना, बहुत टफ, बहुत टफ है एग्जाम, तो TOUGH, इसको टा घना ही पढ़ना है, इसको टफ पढ़ना है। टफ हो, टफ हो, टा और फा, टफ हो, ठीक। टफ माने होता है कठिन। फिर उसको क्या कहते हैं, हार्ड, बहुत कठिन है, HARD, हार्ड माने क्या होता है, कठिन। डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट माने क्या होता है, कठिन होता है। आसान क्या माने होता है, SIMPLE, सिंपल माने आसान हो, वेरी सिंपल एग्जाम, यानी बहुत आसान है एग्जाम। SIMPLE, सिंपल माने होता है आसान। फिर एक और आसान क्या माने होता है, अफर्टलेस। अफर्टलेस माने भी क्या होता है, आसान होता है। इसकी स्पेलिंग क्या है, ध्यान से देख लीजिए, EFFORTLESS, एफर्टलेस माने क्या होता है, आसान होता है। दोस्त, हम लोग फ्रेंड बहुत बोलते हैं, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। यहाँ पर एक और मीनिंग लिखी है, बडी, BUDDY, बडी माने दोस्त। ऐसी मीनिंग बोली जो उनको समझ न पाए। BUDDY, बडी, बडी माने भी दोस्त होता है। एक और PAL, जो जाति के अपने नाम के आगे लगाते हैं, पाल ना, पाल माने भी दोस्त होता है, PAL, पाल माने दोस्त। इशू, इशू माने समस्या, ISSUE, इशू माने होता है क्या, क्या इशू भाई, कुछ इशू आ रहा है, तो इशू माने क्या होता है, समस्या। एक कंप्यूटर में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है, बहुत कुछ इशू आ रहा है। फिर ट्रबल माने भी समस्या होता है, TROUBLE, ट्रबल माने भी समस्या होती है। गलत, फॉल्स, अंग्रेजी की किताबों में आपको मिलेगा ट्रू और फॉल्स है। FALSE, फॉल्स माने गलत, और ट्रू माने सही होता है, TRUE, ट्रू माने सही। परचेस, PURCHASE, परचेस माने क्या होता है, खरीदना। एक्यूरे, एक्यूरे माने भी क्या होता है, खरीदना। ACUIRE, एक्यूरे माने खरीदना। अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो देखे हो तो एक मीनिंग में आप एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, बेचना क्या में होगा, यहाँ पर तो खरीदना लिखा है, बेचना। अगर पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो कमेंट करके आप बताएंगे इसको क्या में होता है, बेचना क्या में होता है, ठीक। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। तो ये मीनिंग है। आप लोग अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मीनिंग बहुत ज़रूरी है, मेरे तो मानना ही है। बाकी आपके अंग्रेजी का अध्यापक क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। मेरा मानना है कि अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले मीनिंग सीखना होगा, ठीक। चलो कल मिलेंगे। 5 मिनट 7 मिनट के क्लास में 20 से 25 मीनिंग हम करते हैं। अंग्रेजी सीखने का एक रामबाण तरीका।